उसके यारों को हम लटलाड़ के रख देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, फी सबिलिल्लाह जिहाद, फी सबिलिल्लाह जिहाद। हमारा एक ही मुतालबा है, फ्रांस से जिहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जिहाद किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते का काम ही होता है अपनी खुद की गली में भौंकना। उस ज्यादती को छुपाने के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो उंगली करता है, इशारा करता है। जब मैं तफसीलात देखा मोदी के विजिट टू पेरिस, तो इट लुक्स वेरी प्लान्ड। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, ये हिंदू बड़े चालाक होते हैं, ये बड़े बड़े जालिम होते हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। वो तो पाकिस्तानी को गूगल का सीईओ बनना था, फिर हिंदुओं ने साजिश करके अपना बंदा लगा दिया है। सर हमें एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत है। आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, वो हमें ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं सर? आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। अब ये पाकिस्तान की औकात देखिए, भीख मांगने की आ गई है, कटोरा लेके घूम रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, यूके का कानून मानते हुए पूरी तरीके से खालिस्तानियों पे सॉलिड लीगल एक्शन होने वाला है। सर किबला हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है। हमारे जो नौजवान बच्चे थे जिन्होंने कुछ करने के लिए किया, उनको क्या किया? किसी को टीका लगवा दिया, किसी को मार दिया, किसी को गायब कर दिया। आज अगर हम इस पर देखें तो फ्रांस में बहुत अहम दिन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया में सेलेक्ट किया गया। हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, डिफरेंस के लिए हमारे पास इतना मवाद मौजूद है कि हम इंडिया को किसी भी हद तक पीछे धकेल सकते हैं। अगर वो दुबई में भी वो गए थे पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए। इनकलाब ईरान के अफवाज है या उनके जो लोग हैं, तो जब भी बाहर के मुल्क कहीं दौरे पे जाते हैं तो ईरान इसराइल को पता होता है सारा। द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इनवाइटेड इज आल्सो एक्स्ट्रा स्पेशल, यानी पहले तो गेस्ट नहीं होते हैं और ऊपर से ये गेस्ट हैं। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर 14 से 16 जुलाई के बीच में जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बौखलाई हुई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर सबसे बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और पाकिस्तानी जनता का कहना है कि हम मुसलमानों के साथ जो फ्रांस में हुआ है वो मोदी जी ठीक कर सकते हैं। दरअसल इन पाकिस्तानी मुसलमानों को हम बता दें कि मोदी जी फ्रांस में मुसलमानों को बचाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को फ्रांस से निकलवाने जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया मोदी के ऊपर बयानबाजी कर रही है कि मोदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। दरअसल मैं आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में 14 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाता है, जिसके दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रपति द्वारा इन्विटेशन मिला हुआ था, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री जब फ्रांस के दौरे पर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी तीनों सेनाएं फ्रांस में जा रही हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और बौखला गया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा फ्रांस में नहीं है, बल्कि कई दौरा फ्रांस में हो चुका है, और ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नेशनल डे पर फ्रांस में रहेंगे। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। आतंकी काम जो फ्रांस में मुसलमान द्वारा किया जा रहा है, ये जो वाहवाही और आग का जो खेल खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि इनकी जो मनोकामना है जो मुसलमानों की फ्रांस में, वो बिल्कुल कतई पूरी नहीं होने वाली है। और ये विजिट जो है ये बहुत आलिशान और शानदार होने वाला है। और बाकी विजिट की तरह, जैसे यूएस की विजिट थी मोदी जी की, मिस्र की थी, इजिप्ट की थी, दुबई की थी, पापुआ की थी, हिरोशिमा की थी, जापान की थी, रेड कारपेट था और उनके नाम का के फ्लैग्स थे, उनके फोटोज के बलून्स थे, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहे थे, बड़े बड़े डिग्निटरीज, बड़े बड़े फॉरेन के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एकदम उत्तेजित हो रहे थे। ये सारा माहौल हम लोगों को देखने को दोबारा मिलेगा। जब मैं तफसीलात देखा मोदी के विजिट टू पेरिस, तो इट लुक्स वेरी प्लान्ड एंड इट इज नॉट समथिंग के शॉर्ट, मतलब ऐसा 1-2 हफ्तों में इट कुड नॉट बी पुट टुगेदर। पहले तो ये उनका जैसा इंडिया में रिपब्लिक डे होता है जनवरी 26 को और परेड वगैरह होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस बैस्टिल डे। बैस्टिल प्रिजन्स को तोड़ फोड़ कर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जिसको द फ्रेंच गवर्नमेंट और पब्लिक सेलिब्रेट करती है हर साल। और हर साल अपेरेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है सो काफ़ी वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डोंट रियली इनवाइट, हर बार ऐसा कोई स्पेशल गेस्ट नहीं होता। So the fact that Prime Minister Modi is invited is also extra special. उनका जेस्चर है, एक ऑरा है
हमारे मोदी जी का, कि वो जिस धर्म के रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं या जहां भी जाते हैं, वो उस चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट उनको मिलता है। एवरीवन नोस, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और आज वो जो फ्रांस का दौरा जो बन रहा है, अजित डोभाल जी भी वहां पर गए थे और वहां जाकर के मिल करके आए हैं, वहां की पूरी चीजों को देख करके आए हैं। और 16 नवंबर 2022 को भी जो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं एम्यूनल मैक्रोन, उनके साथ लंच पर मुलाकात हुई थी उनकी, और जब G20 की समिट हो रही थी। इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी इस परेड में शामिल हैं। इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे। सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में। और जो दूसरी चीज़ ये है कि मार्च वगैरह में भी होंगे। सो दिस लुक्स वेरी क्लियरली कि वेरी प्लान्ड है। सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ, क्योंकि वो कई घंटे इज गोइंग टू बी आउटडोर वो परेड को देखते हुए। तो सो इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। और मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रांस के इस ट्रिप से पहले इंडिया आए थे, वन ऑफ द इश्यूज वाज के सिक्योरिटी गारंटीज कि भाई सिक्योरिटी रिव्यू हुई कि कितनी अच्छी है सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। ये बहुत बड़ा इतिहास है अनम, कि पहली बार नॉर्मली फ्रांस जो है अपने किसी सेलिब्रेशन पर या अपने किसी रिचुअल्स पर या अपने किसी कंट्री के बहुत बड़े दिन पर किसी फॉरेनर को, किसी बाहर देश के लोगों को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट नहीं रखता है। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जो फ्रांस के नेशनल डे सेलिब्रेशन जो जुलाई 14 को है, उस दिन उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट बुलाया गया है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान की सरकार को बड़ा खुजली हो रहा होगा, उनको बीटेक्स की जरूरत हो गई होगी, उनको बर्नॉल की जरूरत हो गई होगी। आई कैन रियलाइज 1998 से ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, फ्रांस हैज प्रूवन टू बी ए गुड। और फ्रांस से इंडिया ने काफ़ी जेट फाइटर्स वगैरह कई लिए, मिराज लिए 1980s में शायद, फिर उसके बाद रफाले भी लिए हैं। और अब एक डील डिस्कस हो रही है कि 26 मजीद रफाल खरीदेंगे जो मरीन वर्जन्स हैं, यानी वो INS विक्रांत पे लैंड और टेक ऑफ करेंगे। सो देयर इज दिस बिग डील कमिंग अप, जो सबसे बड़ा है वो 26 रफाले का होगा। सो विल सी हाउ दैट गोज। अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, बट इट सीम्स के दे आर द फ्रंट रनर। कि अभी फ्रांस की पोजीशन जो है वो बड़ी माइनॉरिटीज मुसलमानों ने बहुत ज्यादा खराब करके रखा है, जहां देखो वहां आ गए। तो मैं तो ये चीज को हमेशा बोलती आई हूँ कि मुसलमानों ने जिहाद और जो कुरान ने 1000 बार बैटल और वॉर के बारे में बताया है, सिर्फ उसको ही पढ़ा है मुसलमानों ने। कुरान के 30 पारे ने 114 बार जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही है, शायद उसको पढ़ना भूल गए हैं। तो जहां मुसलमान जाता है, अब मुसलमान की छवि ही इस तरीके से हो गई है कि जहां ये जाएगा वहां पर आतंक मचाएगा ही। पर इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे मोदी जी के विजिट पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फोकस किस चीज पर है, वो फर्दर डिफेंस सिक्योरिटी पर फोकस है और न्यू दिल्ली और पेरिस के जो एक रिलेशनशिप है उस पर फोकस है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी आवाम पाकिस्तानी कह रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम मुसलमानों को बचाने के लिए फ्रांस जा रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फ्रांस में इस समय नेशनल डे 14 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें फ्रांस के मुसलमानों को बचा सकते हैं, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा बोलबाला होती है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 14 जुलाई को फ्रांस के लिए नेशनल डे मनाया जाता है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इनविटेशन कार्ड भेजा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को नेशनल डे में फ्रांस में जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे से पहले अभी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क से क्यों मिले थे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलोन मस्क से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एलोन मस्क चाहता है कि भारत में अपनी कंपनी को स्थापित करना। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ये सोच रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री एलोन मस्क से नहीं मिलना चाहिए। तो वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर आपको बता दें कि फ्रांस में पाकिस्तानी मुसलमानों को धक्के मारकर बाहर किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तानी जनता ये खुशी मना
बना रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे तो हम मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।